संस्था की सहयोग करता है। फुर्सत नहीं मिलती लोगों को घर से मंदिर तक आने की, फुर्सत नहीं मिलती लोगों को घर से मंदिर तक आने की, और ख्वाहिश रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की, ख्वाहिश रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की। जब भी कोई मरता है तो हम कार्ड पर लिखते हैं कि हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा तुम्हारा पाप कर्म क्या हो गया यदि तुम्हारा पिता स्वर्ग चला गया? इसका मतलब तुम मरने के बाद भी उसे सुखी नहीं देखना चाहते हो। जीती जी तुमने उसका कोई सुख नहीं देखा, उसे कोई सुख नहीं दिखाया। जीते जी तुमने अपने बाप को कोई सुख नहीं दिया, उससे जीवन की ज़रूरतों की चीज़ ली और उसके बाद उसे छोड़ दिया। लेकिन अब मरने के बाद यदि वो मर गया तो तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम्हारे पाप कर्म का उदय क्या है? वो बेचारा जी हजूरी गधा मजूरी जिल्लत से दूर हो गया। वो जिल्लत बेइज्जती सब कुछ सह रहा था। वो कई बार तुम्हारी उपेक्षाएं देखकर कहता था भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, भगवान ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। लेकिन आज वो स्वर्ग चला गया तो तुम कह रहे हो पाप कर्म के उदय से। अरे पाप कर्म के उदय से नहीं सोचो, ये सोचो वो तो बेचारा आसक्ति में मर गया। लेकिन हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि तृष्णा में आदमी मर जाता है। तृष्णा चिसा परिदहन शांति रासा, कि तृष्णा की अग्नि चारों ओर से जलती है, कभी शांत नहीं होती है। और कहते भी हैं ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों ढंग के लगेरी जगरी की आवे। मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगी भोगी घनेरे, तो भी भोगी भय नहीं पूरन भोगी मनोरथ मेरे। कहते हैं ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर मन वांछित जन पावे। कहते जब जब भी मनोहर पांचों इंद्रियों के लिए जो अच्छे लगते हैं उन भोगों को भोगते हैं। उन भोगों को ये इंद्रियां संयम के लिए मिली थी। पांच और इंद्रिय और मन को संयम में रखना था। पूजा में पढ़ते हो पंचेंद्रिय मन बस करो। तुमने पांचों इंद्रियों की गुलामी में अपना समय गुजार दिया। जो इंद्रियों का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी इंद्रियां दास हैं वो ही खासम खास। जिसकी इंद्रियां दास हो जाती हैं वो खास हो जाता है, वो संत हो जाता है और एक दिन अरिहंत हो जाता है। तुम इंद्रियों के इतने गुलाम हो गए हो कि एक इंद्री स्पर्शन इंद्री कहती है कि ठंडा चाहिए तो एसी में जाकर बैठ जाते हो, और उसके बाद रसना कहती कुछ तो चाहिए, बोर हो जाएंगे। तुम तुरंत उसके वफादार नौकर की तरह उसके लिए ठंडा गरम मंगा लेते हो, सामने प्रस्तुत कर देते हो। फिर घ्राण इंद्री कहती कुछ सुगंध भी आना चाहिए। दूसरों की जिंदगी की सुगंध छीन कर तुम अपने जीवन में सुगंध डालना चाहते हो। और कहते हैं कि चक्षु इंद्री, फिर कहते कुछ कलर भी होना चाहिए, कोई टीवी भी चला लो, कोई सीरियल भी देख लो। तुम्हारी आँखों से भी गंदगी जा रही है, तुम्हारी आँखों से भी वासनाएं जा रही हैं। तुम्हारी हर इंद्रियां अपनी अपनी वासनाओं की मांग कर रही हैं। हर इंद्रियां खड़ी हैं इंद्रों के समान तुम्हारे आगे कि हमारी सुनो, हमारी सुनो, हमारी सुनो। एक घर में जैसे कई लोग हो जाएं और बंटवारे के लिए लड़ें कि ये मेरा घर मेरा घर, तो घर का क्या होगा? घर टूट जाएगा, बटेगा नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा का घर है
स्पर स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। कर्ण कहता है हमें कुछ सुनाओ, क्या सुनाओ? यदि सामायिक पाठ सुनाएंगे तो मन लगेगा? नहीं, अश्लील गाने सुनाओ, डिस्को सुनाओ, कुछ सुनाओ जो हमें अपने से बाहर ले जाए, वो सुनाओ। क्यों? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। कहते हैं आत्मा के जो हित के कारण है वो तो हमें बुरे लगते हैं। रोके न चाहे निज शक्ति खोय, शिव रूपी निराकुलिता न जोय। या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखिदायक ज्ञान जान। कहा है भगवान नजरें तुम्हारे दर्शन को मिली थी, मैंने जन्म जन्म में क्या क्या नहीं देखा, अब क्या देखना बाकी रह गया। कभी नदी पर्वत पर चले जाते हो, कहीं कहीं मॉल में चले जाते हो, और क्या क्या बन कर नहीं गए हो नदी पर्वतों पर। कीड़े मकोड़े पतंगे, जल में गए हो, समुद्र देखने जाते हो, समुद्र में कई बार तो मगरमच्छ बने हो और खाए गए हो, खिलाए गए हो, लोगों के मनोरंजन का केंद्र बने हो। अब तुम मनोरंजन देखने जा रहे हो। लोगों को आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, मगरमच्छ को कांटे पर लटका देंगे, किसी चीज़ पे लटका देंगे, नीचे मगरमच्छ खा जाएंगे, मछलियों को लटका देंगे, मगरमच्छ खा जाएंगे। ऐसी चीज़ें देखकर तुम मनोरंजन करते हो कि वाह एक बार में पकड़ लिया। अरे जो छुरी के आगे लेटा वो भी है किसी का बेटा, मच्छीन किसी का बेटा, मच्छीन किसी का बेटा। आपकी हालत वो हो गई है जैसे एक घर में बहुत दिनों से ताला जड़ा हो। आपकी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी घर में ताला जड़ा हो, बहुत दिनों से मालिक आया ही नहीं हो, और सारे नौकर रहते हो, नौकर आपस में लड़ते हो, मेरा मकान मेरे को मालिक दे गया, मेरे को मालिक दे गया, और उनके सर फूट तक जाएं, इतनी लड़ाई हो जाए, कोर्ट कचहरी में चले जाएं। क्यों? लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं तो कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। लेकिन सब लड़ रहे हों, दावा कर रहे हों, सिर्फ मालिक आ जाए, मालिक का आना ही पर्याप्त है, सारे शांत हो जाएंगे। हमारा आत्मा भी मालिक आ जाए तो इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी। हमारा मालिक जाग जाए, कौन? चेतना रूपी मालिक जाग जाए तो सारी इंद्रियां बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगी, कोई उत्पात नहीं मचाएगा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, हमारी इंद्रियां उत्पात मचा रही हैं, अपनी अपनी फरमाइशें रख रही हैं, जबकि इंद्र के समान स्वतंत्र एक दूसरे की नहीं मानती हैं। जैसे आप लोग जेठानी देवरानी नहीं मानती हो ना, कहने कौन कम है, हम भी तो उतने ही अधिकार से आए हैं। ऐसे इंद्र के समान स्वतंत्र हैं अपने अपने काम करने में, एक इंद्री दूसरे का काम नहीं करती है। सोचो, आँख से यदि चखने का काम करो तो आँख फूट जाएगी, जलन से मर जाओगे, मिर्ची खा लोगे तो। और आँख यदि देखने की जगह छूने का काम कर दे, आँख को छू ले तो क्या होगा? जल जाएगी। अपने अपने काम में दूसरे का काम सुनती भी नहीं, करती भी नहीं। लेकिन तुम इस पर मालिक बनो। स्पर्शन इंद्री को उन मुनियों की याद करो जो गंगा के तट पर सर्दी के दिनों में खुले में, बरसात में बैठे रहते थे, गर्मी के दिनों पर पहाड़ों पर बैठे रहते थे। सोचो, उन मुनियों की याद करो, क्या वो तुम्हारी तरह इंसान नहीं थे? लेकिन नहीं, हमने तो दास बना लिया है, और दास भी ऐसे बेवकूफ़ों को बना लिया जो हमारी दुर्गति ले जाएंगे। एक सेठ के पास एक नौकर आया और कहने लगा, सेठ जी मुझे रख लो। सेठ जी ने कहा, तू क्या लेगा? वो कहने लगा, सेठ जी के पास एक नौकर आया, कहने लगा, सेठ जी मुझे रख लो। सेठ ने कहा, तुम क्या लोगे? बोले, बस मैं सीधा आदमी हूँ, ज़रा पूछ के काम करूँगा, बाकी मुझे 2 जोड़ी कपड़े दे देना और खाना दे देना, मैं तो इतने में रह लूँगा। सेठ तो खुश हो गया, कहने लगे, वाह कितना बढ़िया नौकर मिल गया, कहता है सब काम कर लूँगा, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और 2 रोटी में रह लूँगा, तब तो इससे बढ़िया नौकर ही नहीं मिल सकता है। और ये और कह दिया सीधा हूँ तो कुछ बेईमानी भी नहीं करेगा अपने यहाँ। उस सेठ ने कहा, आ जाना। दूसरे सेठ ने उससे कहा, पानी लेकर आओ। दूसरे दिन आया तो वो बोला, सेठ जी जरा पूछ के काम करने की आदत। तो सेठ ने कहा, पूछ लो।
बोले ठंडा पानी लाऊं कि गर्म लाऊं? उनने के ठंडा। बोले बाल्टी में लाऊं कि जग में लाऊं? उनने के गिलास में। बोले गिलास चांदी का लाऊं कि पीतल का लाऊं? उनने कहा पीतल का ले आ। तो बोले नया लाऊं कि पुराना लाऊं? उनने की पुराना ही ले आ। उसने कहा कि बड़ा लाऊं कि छोटा लाऊं? अब मालिक तो बड़ा परेशान हो गया। मालिक ने कहा अरे तू इतना दिमाग खाएगा तो मेरा दमदम ही चौपट हो जाएगा। मैं एक गिलास पानी पीने के पहले तुझे आधा घंटा दिमाग लगाऊं? अपने दिमाग से भी कुछ काम किया कर। उसने कहा ठीक है सेठ जी, अपने दिमाग से करूँगा। दूसरे दिन सेठानी बीमार हो गई। सेठ जी ने कहा जाओ फलानी जगह चला जा पूछता हुआ और वहाँ डॉक्टर को उठा के ले आ। अब डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब सेठ जी बुला रहे हैं। डॉक्टर बोला चलो हम आ रहे हैं। अब अपना दिमाग लगाया, कहने लगा सेठानी बीमार तो ही। सेठ जी ने कहा था अपना दिमाग लगाना, आज मैं अपना लगाता हूँ। सेठ जी के कहे अनुसार डॉक्टर को बुला लिया। अब वो यदि मर गई तो अपन गांव में बुलावा भी दे चलते हैं कि सेठ जी के यहाँ उठावनी है, सेठ जी के यहाँ शमशान जाना है, चलो सब लोग। तो पूरे गांव में बुलावा देता आया। अब तो पहले लोग वफादार होते थे, जिसकी खाते थे उसकी बजाते थे। आजकल तो शमशान पे ही चाय पानी और पीते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। अब लेकिन पहले का ज़माना था, सब लोग अपने गम के लिए तौलिया डाल के आते थे कि गम पता चले। तो वो लोग आए, अपने तौलिया डाले हुए थे सब लोग। और सेठ जी के घर के नीचे तो सैकड़ों लोग आ गए। सेठ जी ने देखा इतनी भीड़ कैसे आ गई, और सब लोग लकड़ी और कंडे और लिए हैं। सेठ जी कहने लगे क्या माजरा है? सेठ जी बोले भाई तुझे भेजा था डॉक्टर लाने, ये कैसे भीड़ आ गई? तो वो कहने लगा आपने कहा था डॉक्टर लेने आना, तो आपका काम भी कर लिया, लेकिन अपना दिमाग लगाया कि ठीक हो गया। तो संस्था की सहयोग करता है